आईना जब भी देखूं कोई और दिखता है, शायद मुझ में कोई और भी रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल फराज। मैं कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी का शीर्षक है वो आखिरी मुलाकात। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे पहली बारिश, जैसे किसी पुराने राग का टुकड़ा, और फिर वो कहीं खो जाते हैं, पर उनकी याद एक गूंज की तरह हमारे भीतर हमेशा रहती है। ये कहानी है एक ऐसे ही प्यार की, अधूरे मिलन की और एक आखिरी मुलाकात की। उस दिन मौसम कुछ अजीब था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और मन में बहुत कुछ रुका रुका सा। मैं मॉल की कॉफी शॉप के कोने में बैठा था, अकेला, सामने कॉफी का कप, पर दिल कहीं और था। यही तो होता है ना, जब आप बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं लेकिन अंदर से कुछ ढह गया होता है। मैं अक्सर इस मॉल में आता हूं बिना किसी खास वजह के, शायद अपने अतीत को ढूंढने, या शायद किसी खोए हुए पल की तलाश में। और फिर वो आ गई, तीक्षा। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज के थिएटर ग्रुप में हुई थी। मैं वहां बस दोस्तों के जोर देने पर गया था। ड्रामा और परफॉर्मेंस मेरे लिए नहीं थे। मुझे तो किताबों की खामोशी और पहाड़ों की तन्हाई पसंद थी। पर जैसे ही तीक्षा ने स्टेज पर कदम रखा, कुछ थम सा गया। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी ऊर्जा जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। वो जिंदगी से भरी थी और मैं जिंदगी को समझने में उलझा हुआ लड़का। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। वो रोज कॉलेज के बाद थिएटर रिहर्सल करती और मैं लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ता। फिर एक दिन उसने कहा, तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों है? मैं चौंका। उदासी नहीं, बस गहराई है, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराई। गहराई अच्छी होती है, पर उसमें डूबना नहीं चाहिए। बस वहीं से शुरू हुई हमारी कहानी। तीक्षा का कमरा जैसे एक छोटा सा स्टूडियो था। दीवारों पर थिएटर पोस्टर्स, किताबें, एक कोने में गिटार, और हर शाम वहां किसी न किसी नई कविता की गूंज होती थी। वो सपने देखती थी बड़े बड़े, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बॉलीवुड, प्ले राइटिंग, और मैं उसका हर सपना सिर्फ सुनता था और बस उसके साथ रहना चाहता था। एक बार गर्मियों की छुट्टी में हम दोनों निकल पड़े, बिना किसी प्लान के। बस एक बैग, थोड़ा सा सामान और बहुत सी बातें। धारचूला की पहाड़ियों में हमने एक पूरी रात खुले आसमान के नीचे बिताई। वो गिटार बजाती रही, मैं तारों को गिनता रहा। अगर ये पल कभी खत्म ना हो, मैंने कहा, तो हम कहानी कैसे बनाएंगे? तीक्षा ने हंसकर जवाब दिया। पर फिर आखिरी साल आया और सब बदल गया। तीक्षा को दिल्ली थिएटर ग्रुप से कॉल आया। 3 साल का एक्टिंग कोर्स, साथ में नेशनल टूर, और मुझे सूरत की एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफर मिला। हम दोनों खुश होना चाहते थे, पर दोनों की खुशी अलग रास्तों पर थी। एक शाम कॉलेज के मैदान में हम घंटों बैठे रहे।
बोलते जा रहे थे और सुन नहीं पा रहे थे। क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चल सकते हो? उसने पूछा। क्या तुम मेरे साथ सूरत चलोगी? मैंने पलटकर पूछा। राहुल, मैं अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकती, और मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता। उस रात हम दोनों रोए, काफी कुछ कहा, काफी कुछ नहीं कहा। वो स्टेशन का प्लेटफॉर्म आज भी मेरी यादों में ताजा है। दीक्षा ने जाते जाते कहा, शायद अगले मोड़ पर मिले एक नई कहानी में। मैंने बस सिर हिला दिया और ट्रेन चल पड़ी। और आज 20 साल बाद वो फिर मेरे सामने थी। थोड़ी उम्र, थोड़ी थकावट, पर आंखों में वही चमक। उसके साथ एक लड़की थी, 20 साल की होगी। राहुल, उसने धीमे से पूछा। दीक्षा, मेरा नाम जैसे खुद मुझसे बाहर आ गया। ये मेरी बेटी है आर्या। नमस्ते अंकल। आर्या की आवाज में वही मासूमियत थी जो कभी दीक्षा में थी। हम तीनों एक पल को खामोश खड़े रहे। फिर हल्की फुल्की बातें हुई। तुम शादी नहीं किए? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, शायद मैं कभी तेरी परछाई से बाहर ही नहीं आ सका। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखों में नमी थी। हमने जो चाहा शायद वो पाया, उसने कहा, पर जो नहीं पाया वो अब भी अधूरा है। मैंने धीरे से जवाब दिया। उसने सिर झुकाया, आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा राहुल, हमें निकलना होगा, अलविदा। मैंने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और सोचा, कुछ कहानियां शायद पूरी नहीं होती, पर वो सबसे सुंदर याद बन जाती हैं। दीक्षा चली गई, पर उसके साथ एक जिंदगी भी चली गई जो कभी मेरी थी, और अब बस एक कहानी है, अधूरी मगर सच्ची। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।